स्वभाव और सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रा भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानुनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभदुष्टो वृद्धैष बालैरवधूत वेश वृद्धैष बालैरवधूत वेश। पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए सुंदर से तोते जैसे नासिका है और बड़े ही सुंदर लंगोट धारण किए हुए एकदम दुबले पतले से चले आ रहे हैं। हाँ, पीछे पीछे बच्चे भी दौड़े दौड़े आ रहे थे, कोई पागल है करके। पर सुखदेव जी महाराज को देखकर जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, पराशर जी, व्यास जी, अगस्त जी, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वहां पर बैठे, पर सुखदेव जी को देखकर तत्काल खड़े हो गए। सुखदेव जी को देखकर तत्काल सबके सब खड़े हुए, सबने नमस्कार किया। बोलो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर बैठ गए। परीक्षित जी ने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, महाराज मरणासन में पड़े हुए जीव को क्या करना चाहिए? उस समय बड़े प्रसन्न हुए। वाह वर्यानेशते प्रश्ना कृतो लोकहितं बभूः। हे परीक्षित, जो तुमने प्रश्न किया है वो लोक कल्याण के लिए। अगर तुम ऐसा प्रश्न करते कि मेरा कल्याण कैसे होगा या मेरी मुक्ति कैसे होगी, अगर पूछते तो मैं तत्काल उठ के चला जाता, परंतु तुमने सर्व जगत के कल्याण की कामना की है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमको उस तक्षक नाग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तक्षक नाग अगर अभी तत्काल आकर तुम्हारे पैरों को डस ले तो चिंता मत करना, वह जो जहर है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा और मैं कान के द्वारा ऐसे भगवान नाम रूपी अमृत को डालूंगा तुम्हारे कान के द्वारा कि वह कान के द्वारा नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। वो जहर पैर से ऊपर की ओर चढ़ेगा और जैसे ही दोनों हृदय के पास आएंगे, दोनों में बराबर परस्पर युद्ध होने लगेगा। और सच कहता हूँ परीक्षित, भगवान नाम की ही महिमा होगी, भगवान नाम का ही विजय होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तक्षक भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम भय से मुक्त हो जाओ। सुखदेव जी को देखकर कहा, महाराज आपका दर्शन हो गया, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उस समय सुखदेव जी कहते हैं, अपने जीवन में अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से अपने जीवन को ऐसा बना लो कि अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की स्मृति हमको बने। ऐसा कोई कर्म करो, अपने ज्ञान, अपनी भक्ति, अपने कर्म को ऐसा बनाओ कि अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण हो जाए। क्योंकि बड़ा ही कठिन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम के आवत नाही। बड़े बड़े तपस्वियों को के लिए भी दुर्लभ अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। क्यों? जीव माया पास में बंधा हुआ रहता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धोपयाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यन्ते आशा पिंडम। तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंतिम समय में, मरने के समय में भी कोई न कोई मन में भावना बनी रहती है, वृद्धावस्था कोई न कोई कामनाएं बनी रहती है। उस मोह पास से हम जल्दी से छूट नहीं पाते। एक बड़े वृद्ध थे, पलंग पर पड़े हुए थे, चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, पलंग में पड़े हुए थे, परंतु बड़े ही क्रोधी स्वभाव के वृद्ध लोग थोड़े क्रोधी हुई जाते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े। छोटी बहू सुबह सुबह पोछा करने के लिए बहू को देखती है,
अब बोल तो पाते नहीं थे इसलिए बस बहू बहू कहते कहोगे बाबूजी, कहोगे बाबूजी, काया कहते भाई समझ नहीं आया। तो दरवाजा रहते नहीं इसे सामने में, तो दरवाजा के बगल में एक ऐसे अलमारी रहे जिनमें ताला लगा के अपन जने वैसे चाबी फंसा कर रखे रहे, खींचा मत, बोलो राधे राधे। हाँ तो हाथ ऐसे बार बार करे। बहू पूछते छोटे बहू कहोगे बाबूजी, कहोगे बाबूजी, बताओ तो। दौड़त दौड़त इस बाहर में पति पेपर पढ़ाता है, छोड़ना तो पेपर। बाबूजी हाँ मरे गए सास के जद का सोना चांदी सबल मोल दूं का, चल 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 दौड़त दौड़त दिया हो, कहोगे बाबूजी, कहोगे बाबूजी, खोलो अलमारी ला, कहते भाई समझ नहीं आया। देख भैया कुछ हो जाए ना, बड़े भैया हमारे चिल्ला ही गलत गलत मसक के मार दे, बुला ले जाए इसे पर्दा में चिल्ले भैया। हाँ अरे बाबूजी कैसे करत जल्दी आ, दोनों जन आ गए मन जेठानी घर वो कैसे हो गए, वो का पता दे कुछ खाए नहीं दे रहे ना, खबर करत समझ नहीं आता। छोटे बहू कहते मोलत लगा थे सांस के सोना चांदी धरे तेल दे हूँ कहा, अब मैं ज्यादा सेवा करे हिंदी तोरा खबर दी हम सेवा करे। अब लड़ाई झगड़ा चालू, ओमन पति मन के तुम चुपचाप रहो ना, कहोगे बाबूजी तबीयत ठीक नहीं लगा था डॉक्टर में तबे, कहोगे भी समझ नहीं आया। अलमारी खोलो कुछ समझ नहीं आया। अब बड़े बड़े और दिमाग लगे, मोला तीसरे लगे थे कोनो में छाप के रखे हुई दीवार उगार तेल बताऊं कहा थे तुम समझो नहीं कर। अब बड़ा परेशानी कहूं पर डार चल रही तो सब याद रही। अब दोनों जन छोटे भाई के थे, मोर दोस्त था एक जन बढ़िया MBBS डॉक्टर है, वही बुला लेता हूँ। एक कितने इंजेक्शन लगा ही बोले जल्दी सर गर्मी पड़ी सर, पर इंजेक्शन एक ठंडा 5000 रुपये का है। अरे यहाँ करोड़ों चलत है, कहाँ 5 से जाला दे करोड़ों की बात चलती है। तो MBBS डॉक्टर चेकअप करी, इसी से चेकअप करे तो डॉक्टर इसी से करे, पकड़ी हाथ में लो जा, थोड़ा शरीर गर्मी पड़ी, कफ नीचे ढहा इस कंठे घुरघुराए थे, तब डोकरा धीरे धीरे थोड़ा कंठ खुलत किस तब बोले बरोबर हाँ, और जैसे बोली तका के थे डोकरा कहोगे बाबूजी, कहोगे कौन लुका कर रखे सोना चांदी तले बताओ। अब वो कहते बड़े भैया हो कब के कहा था बछरू हम बाहरी खावत है कि बदमाशी हद का महंगे महंगे बाहरी ले मैं सबल खा दी ऐसे कहा कहा प्राणे छूट के दादा बहु मन मुड़ी धर के बैठे, हे भगवान छोट के बड़ के दीदी कैसे कर का कर बहनी बाहरी दूर फुट का कल 2,500 के हुए 50 मार ले बोलो राधे राधे। अंतिम समय में भी महाराज, मरने के समय भी यह मोह पास जीव छूट नहीं पाता है। अंतिम समय में भी वह जीव मोह पास में बंधा रहता है। घोर घोर कंठ हो न जब लागे, तब ही कुटुंब के मोहन त्यागे। अब यह वेद जिएगा नाही, गंगा जल डारो मुख माहे। अंतिम समय में भी जीव भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है, इसलिए अपने ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने कर्मों से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अंते नारायण स्मृति ही अंतिम समय में भगवान की स्मृति बन जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह सुंदर अब सृष्टि विषय प्रश्न करते हैं कि भगवान के विराट पुरुष का स्वरूप कैसा है। पश्यन्त तो रूपमदब्धचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद भूतम सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकम
सहस्रमूल्यम वरकुंडलोलश। भगवान विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष के नाभि के ऊपर भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और नाभि के नीचे अतल, वेतल, सूतल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 नीचे और 7 ऊपर हैं, और 7 नीचे 7 ऊपर के बीच में ये 3 जो लोक हैं ये विराजमान हैं। तो इस प्रकार महाराज भगवान विराट पुरुष जब शेर सैया पर शयन कर रहे हैं, उसी समय भगवान की जब इच्छा हुई कि मुझे सृष्टि का निर्माण अब आगे करना है, तो उनके नाभि मंडल से एक दिव्य कमल का पुष्प प्रकट होता है। हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भ प्रकट हो गए। कौन? ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जैसे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चहुं ओर देखने लगे, जिससे उनके चतुर्मुख हो गए, 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। अब जब स्वयं को जान नहीं पाए, चहुं और उनको शून्य ही शून्य दिखाई दे रहा है, जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो व्याकुल हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। तब आकाशवाणी होती है, तब तपस्या करके जानो कि तुम कौन हो। तो अपने आप को जानना है तो हमको तपस्या करना पड़ता है। जीव स्वयं को अगर पहचानना चाहता है तो वह तप करे। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तप करके अपने आप को जान गए कि मैं सृष्टिम सृजते ब्रह्मा, और भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया, अपने अंगूठे से दक्ष प्रजापति को, प्राण से वशिष्ठ जी को प्रकट किया, गोद से नारद जी को प्रकट किया, भृकुटी से क्रोध को प्रकट किया। जैसे ही अंधकार, धुआं आदि प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी के आंसू निकल पड़े। आंसू निकलते ही रुद्र प्रकट हो जाते हैं, और उसी प्रकार जीवा से भगवती सरस्वती जी प्रकट हो जाती हैं। छाया से कर्दम प्रजापति प्रकट हुए। इस प्रकार एक एक समय में, एकदम तुरंत नहीं, कई वर्षों के बाद एक एक उनके अपनी तपस्या से वे प्रकट करते थे। एक साथ प्रकट नहीं कर रहे हैं, तब करते जाते हैं, प्रकट करते जाते हैं। तो सबसे पहले अपने मन से मरीचि को प्रकट किए। मरीचि को प्रकट किए तो मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी। कश्यप जी की पत्नी दीदी और अदिति, उनकी 13 पत्नियां हैं, जिनमें दीदी और अदिति। तो दीदी है दैत्यों की माता, इसलिए वो दैत्य कहलाए, और अदिति है देवताओं की माता। दीदी के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक भयंकर दैत्य प्रकट हुए। ये दैत्य जो है हाहाकार मचाने लग गए। ये अतल लोक में वास करते थे। उस समय भयंकर युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष जो है भ्रमण कर रहा था कि मुझे मेरे समान योद्धा चाहिए। तो देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, बोले मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा हम युद्ध करने वाले नहीं है भैया, अगर तुम्हें अपने समान योद्धा चाहिए तो जाओ पृथ्वी का हरण कर लो और रसातल में जाकर छिपा दो, तुम्हें अपने समान योद्धा मिल जाएगा। हिरण्याक्ष ने वही किया, पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले जाकर छिपा दिया। रसातल में उस समय पृथ्वी में कोई वास नहीं करता था। पृथ्वी ऐसी समतल नहीं थी उस समय, पृथ्वी ऐसे पहाड़ से सुसज्जित थी, पहाड़ों से। महाराज पृथु ने इन सबको बराबर किया है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आपको सुनाएंगे। महाराज पृथु ने बड़े बड़े पर्वतों को समतल किया है धनुष से टंकार कर कर कर। इसीलिए महाराज पृथ्वी इसकी जो धरती है, धरती माता के पिता कौन है? पृथु जी। इसलिए इसका एक नाम पड़ा पृथ्वी, क्योंकि महाराज पृथु ने इसको समतल किया है। तो उस समय यहाँ पर कोई वास नहीं करता था, केवल प्रकृति थी शून्य। तो उस समय इस पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया। उस समय तब के बल से ब्रह्मा जी ने
अपने दाहिने भाग से महाराज मनु को, वाम भाग से भगवती शत्रुपा को प्रकट किया और उनको आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ पृथ्वी लोक में और वहां पर जाकर अपना बर्हिष्मती नाम की नगरी बसाना। अपने से तुम स्वयं प्रजा प्रकट कर लेना। इस तरह मैथुन सृष्टि का तुम निर्माण करना जाओ। जैसे गए तो उन्होंने देखा पृथ्वी के नहीं होने से बाकी अन्य जो ग्रह हैं वे सब के सब इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, सब सारा ध्वस्त हो रहा है। उस समय ब्रह्मा जी के पास आकर कहा, पिताजी वहां तो पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला राक्षस लेकर चला गया है। अब निराश होकर जैसे ही बैठ गए उदास होकर, तो उसी समय उनकी नासिका मंडल से दिव्य भगवान वराह प्रकट हो जाते हैं। बोलो वराह भगवान की। भगवान वराह प्रकट हुए, देखते ही देखते विशाल स्वरूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान उस जल में कूद गए, जल में कूदते ही रसातल में जाते ही भगवान पृथ्वी को सबसे पहले अपने दंत पर स्थापित किया और दंत पर स्थापित करके